नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। और ये है हमारी आज की गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। मेरे 2 व्लॉग है, दोनों ही बहुत लेट आ रहे हैं, पर कोई नहीं। बस यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपना मौसम देख लिया था। बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बस मैं आ गई थी। एक बार मैंने कहा ये बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ, उसके बाद रसोई में जाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो मैंने कहा पहले चलो, क्योंकि फिर कोई एकदम से कोई आ भी जाता है तो ये बिखरा रहता है। तो यही कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब अपने आप से ही करने लग जाती हूँ कि फटाफट। और कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ, भूल तो क्या जाती हूँ, मतलब रसोई में ही टाइम इतना निकल जाता है। तो ये काम आज मैंने सोचा पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रसोई में जाएंगे। वैसे हमने चाय वगैरह तो कर लिया था, चाय पानी का काम तो हो गया था हमारा। बस अभी यही कर रही थी सफाई। तो मैंने कहा एक बार घर साफ़ हो जाए तो थोड़ी टेंशन कम रहती है, नहीं तो क्या वो बशबुआरा वो रह जाता है, तो फिर खुद ही को अंदर से ही पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लग जाता है। तो बस अभी ये यहाँ पे मैंने चादर वगैरह झाड़ ली थी। और अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा है, कोहरा नहीं है इस बार, नहीं तो कोहरा हो जाता था। ठंड ज़्यादा है, शीतलहर टाइप का हो रहा है अभी। तो अभी बस शीतलहर चल रही थी, तो मतलब मन ही नहीं करता कि बिस्तर से निकल जाओ, मगर डेली का काम है वो तो करना ही है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे काम तो कौन करेगा। क्योंकि अपने पीछे ही सब है, देखो बच्चे वगैरह सबका काम अपने से ही शुरू होता है, अपने से ही ख़त्म होता है, क्योंकि सबके काम का ध्यान अपन ही रखते हैं। इसलिए पहले जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ये काम करती थी ना, तो हम कितने बिंदास रहते थे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, खाना टाइम पे बन रहा है, सब काम टाइम पे हो रहा है। तो अब वो चीज़ें मुझे याद आती है कि सही में मम्मी मतलब जब अपन खुद संभालने लग जाते हैं घर को, तो वो सब टेंशन अपन खुद से ही लेते हैं। कोई अपने पे बर्डन डालता थोड़ी है, कोई कहता थोड़ी है कि आपको ही करना है, और अपने अंदर से ये चीज़ें शुरू हो जाती है कि फटाफट हर चीज़ फटाफट करने की अपने को खुद को आदत हो जाती है। तो बस ये था सर्दियों का, बस यही है भाई, कपड़ों का है, कपड़ों का बिखेरा ज़्यादा हो जाता है। तो मज़ा तो वैसे सर्दी में था, गर्मियों में तो पसीने से तो मतलब चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ मैं। और सर्दियाँ अब पहले तो इतनी नहीं थी पसंद, मगर अब मुझे ऐसा लगता है सर्दियाँ सही है। बस थोड़ा सा पैर हाथ ऐसे थोड़े से अकड़ जाते हैं, उसके अलावा मुझे तो अच्छी लगती है सर्दियाँ। ओढ़ने में इतना मतलब स्वेटर पहन के और शॉल ओढ़ लो तो इतना मस्त मज़ा आता है, गरम गरम सा नुआ जाती है, और धूप मिल जाए तो वाह क्या कहने फिर तो बस यहाँ पे मैं रसोई में आजकल हमारे मेथी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि क्या बीच में ये भी ले आए थे मेथी, और हमारे कहीं से आ भी गई थी मेथी। तो अब आप अगले व्लॉग में भी मेथी देखेंगे, तो आप यूँ मत सोचना कि एक ही व्लॉग था या अलग अलग व्लॉग था। तो बस यहाँ पे मैंने मेथी वगैरह सब साफ़ रात को ही कर ली थी साफ़, तो मेथी साफ़ करके धो के रख दी थी, और मैं आटा वगैरह लगाने लग गई। बच्चों को क्या टिफ़िन वगैरह भेजना था। मेरा तो मन था कि पराठे बनाऊँ, मगर मतलब पराठे तो बना लो, मगर फिर वो सब्ज़ी का ही रह जाती है हेडेक। तो मैंने कहा चलो मेथी की सब्ज़ी बना लेंगे और रोटी सेक लेते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं सर्दी में पराठे वगैरह, मगर इनको थोड़े मेरे हस्बैंड को कम जमते हैं पराठे। तिल्ली का तेल हो तो फिर मतलब सोने पे सुहागा हो जाए, तिल्ली के तेल और सरसों के तेल से। तो अभी बस यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्या करूँ, पराठे बनाऊँ या रोटी बनाऊँ। फिर फाइनल डिसीजन हुआ रोटी बना लेते हैं, और मेथी की सब्ज़ी बनेगी। मेथी मैं मटर के साथ बनाना चाह रही थी, मगर ये मटर लेके ही नहीं आए, भूल गए। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं बिना मटर के। मुझे मटर वाली मेथी तो इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें मैं खुद अभी बनाने लगी हूँ, पहले तो सिंपल जो जैसे था वैसे ही बना लेती थी। और आजकल मैं थोड़ा जैसे मटर मेथी कर लेती थी, कभी दाल मेथी कर लेती थी, इस टाइप से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। नहीं तो पहले तो सिर्फ सिंपल मेथी आलू बस यही चलता रहता था। तो अब थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सा अलग से भी खावें तो सही रहता है। और मेरे घर में तो ये आदत है कि अगर हमने उस चीज़ को चेंज कर दिया ना कि ये ऐसे बनती है, तो दूसरे तरीके से बना दिया, तो मतलब उस पर बहस हो जाती है कि ऐसे क्यों करा। तो बस यहाँ पे मैं आटा वगैरह लगा के छत पे आ गई थी। देखो कितनी सुंदर धूप आ रही है। मतलब हर चीज़ का एक कहते हैं ना कि एक बंद घड़ी भी मतलब दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखाती है, वही वाला हाल है। मतलब जो धूप अपने को गर्मियों में इतनी परेशान करती है, वही सर्दियों में आते ही कितनी सुंदर लगती है, कितनी मतलब अपन उसका इंतज़ार करते हैं कि धूप आए।
तो ऐसे ही है, हर किसी का एक टाइम आता है ना, तो उस टाइम पे ही उसकी वैल्यू की जाती है। तो बस मैं मेरे छत पे बढ़िया धूप लेके आ गई थी नीचे, और लहसुन छील लिए। तो लहसुन छीलना तो बहाना था, मुझे धूप में ही बैठना था वैसे तो मैंने कहा दोनों ही काम हो जाएंगे, इसलिए बस यहाँ पे मैंने लहसुन ले आई थी। और मिक्सी में वैसे मैं कभी कभी मिक्सी में भी पूरा पेस्ट बना लेती हूँ, और नहीं होता तो मैं ऐसे कूट लेती हूँ लहसुन को, उसमें सब मसाले डाल लेती हूँ, तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो बस अभी मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं मेरा दिमाग बंद, तो मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ नहीं सोच रही, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। और अभी क्या बाहर ठंड थी तो मैं खिड़कियाँ सब बंद रखती हूँ सुबह के टाइम, और लाइट लगा लेती हूँ। सुबह के टाइम क्या मुझे ये देख लो 10-11 बजे तक ये खिड़कियाँ बंद ही रहती है। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को लगता है जैसे धुआं वगैरह होने लग गया, या लगता है भाई खाना वगैरह बन रहा है, तो उस टाइम खोल लेती हूँ, नहीं तो ये बंद ही रहती है मेरी। और कोई कोई दिन तो ऐसा होता है कि बिल्कुल खुलती ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा वगैरह चलने लग जाती है ना, उस टाइम मैं खोलती नहीं हूँ। और अभी ठंड के टाइम में मैं क्या जैसे पानी का काम जो रहता है ना, तो आजकल मेरे को थोड़ा कम फील होता है। फील मतलब ऐसा नहीं है कि ठंड लगती नहीं है बिल्कुल, मगर ठंड लगती है, मगर मैं मतलब एक जिस कहते हैं कि हिम्मत करके सब काम कर लेना, ठंडे पानी का वो कर लेती हूँ। नहीं तो पहले मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाता था ठंडे पानी के काम से, अब मैं मतलब कर लेती हूँ। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठंडे पानी में हाथ डालना है या ठंडे पानी का कुछ काम होता है, आराम से मैं कर जाती हूँ। और देखो एज के साथ अपन हर चीज़ को ना स्वीकार भी लेते हैं, तो अपने को पता है ये काम हमें ही करना है, तो फिर उस चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट लिए थे, टमाटर प्याज वगैरह, और एक तरफ मेथी कुकर में बना रही थी। हाँ मैं कह रही हूँ ना आजकल मेथी इतनी बन रही है जो पता ही नहीं चलता कौन सी मेथी बन रही है, बस वही मैं कंफ्यूज हो गई थी, शायद मैं दाल वाली मेथी बना रही थी अभी। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी हींग थी। आजकल हींग इतनी बेकार मतलब आती है, मेरे को जो हींग का जो टेस्ट था ना वही भूल गई हूँ मैं तो। अब ये मेरे पास एक हींग रखी है, वो जैसे गीली हींग आती है तो उसको गला के यूज़ करते हैं ना, वो वाली, मगर कुछ स्वाद ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ स्वाद ही कहाँ गया इन चीज़ों का, बिल्कुल ख़त्म हो गया। या तो हमारी जीभ का स्वाद ख़त्म हो गया, या इन चीज़ों का ही स्वाद ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो ये दूसरी वाली हींग मंगाई थी, वो पिसी हुई, तो वो थोड़ी सी मैं डाल लेती, मगर उसका कोई सेंस ही नहीं बनता डाल उस हींग का मतलब यूज़ करने का, क्योंकि बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता। तो बस यहाँ दूध, एक तरफ तो दूध गर्म हो रहा था, आटा लगा ही रखा था, और ये कुकर में मैंने अपनी मेथी की तैयारी करी थी, मसाला पक गया था। और आजकल मसाले की ना तो मतलब वो जो एक पहले जो स्वाद था ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अब जैसे अपन तो वो स्वाद ले चुके हैं, तो भी अपने को नहीं आ रहा। तो अभी जो इस जनरेशन के बच्चे हैं उनको तो क्या पता चलता होगा स्वाद का ही, तो इसलिए बेचारे वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा कहते हैं, मम्मी ये बना दो, पास्ता बना दो, मैगी बना दो, इनमें ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का जो ओरिजिनल स्वाद था ना वो उनको नहीं मिल पा रहा है। और बस मैंने खाना वगैरह करके काम करके आ गए थे। मेरे साथ में एक थे बीननी थे, तो वो कह रहे कि भाभी साहब मकान देखने चलते हैं, क्या मकान बनाने का विचार हो रहा है? तो वो कह रहे एक बार बने बनाए भी देख लेते हैं, जो भी जैसा सही बैठेगा वैसा। तो हम यहाँ आ गए थे, उन्होंने कहीं से पता किया होगा, तो ये बना हुआ मकान है, सैंपल है। मकान तो इतना अच्छा लगा, हम दोनों को इतना पसंद आ गया था। स्पेस तो थोड़ा कम था मतलब, क्योंकि मेरे क्या सामान तो बहुत ज़्यादा है और उनके सामान कम है, तो ये मकान उनके हिसाब से तो बहुत बढ़िया था। और देखते ही मतलब अच्छा लगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था उसमें कि कुछ नुक्स निकालने वाला लग भी नहीं रहा था कुछ भी। मकान तो बहुत अच्छा था, ये वाला डिज़ाइन वगैरह सब अच्छी थी और एकदम व्यवस्थित। और इसमें थोड़ा फर्नीचर का भी काम करा हुआ था, जैसे रसोई में फर्नीचर करा हुआ था, कमरों में अलमारी थी, पलंग था, और अच्छा मतलब उजाले वाला मकान था ये। तो ये देखो ये पलंग वगैरह, बस यही था। थोड़ा मटेरियल जो था थोड़ा जैसे प्लाई वगैरह वो तो हल्के थे, और नक्शा बहुत शानदार था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मैं इनसे यही कहती कि मैं इस